एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। मेरा नाम है शिखा और आज हम पढ़ेंगे अपनी क्लास 10th हिंदी ग्रामर का टॉपिक पत्र लेखन। स्टार्ट करने से पहले 3 इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आपको कोई भी डाउट आए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके डीएम कर सकते हैं। और अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए जिसके अंदर आपको नोट्स भी मिलेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मिलेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मिलेंगे, मतलब ऑल इन वन कंबाइंड पीडीएफ चाहिए तो वो आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पर। थर्डली, अगर आपको रेगुलर टेस्ट सीरीज में पार्टिसिपेट करना है तो यू कैन फॉलो मी ऑन व्हाट्सएप चैनल 2। तीनों के लिंक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। मेक श्योर यू फॉलो ऑन ऑल द 3 प्लेटफॉर्म्स। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। पत्र लेखन जो है वो 2 टाइप के होते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। औपचारिक आपको पता है, ये फॉर्मल लोगों को हम लिखते हैं, ऑर्गेनाइजेशन को लिखते हैं, और अनौपचारिक हम अपने परिवार के सदस्यों को या फिर फ्रेंड्स वगैरह को लिखते हैं, ठीक है। और इन दोनों को अब हम एक एक प्रश्न कर लेते हैं ताकि इसका फॉर्मेट जो है वो हमें अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। जैसे सबसे पहले अगर हमें स्कूल में एप्लीकेशन लिखनी है तो उसका एक अलग फॉर्मेट होता है, और किसी अगर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को लिखनी है तो थोड़ा अलग फॉर्मेट होता है। जैसे कि आप निधि और नवीन हैं, ग्लोबल स्कूल मेरठ की छात्रा हैं, दिल्ली में अपने चचेरे भाई के विवाह समारोह में शामिल होने के लिए आप अपने प्रिंसिपल को या फिर प्रधानाध्यापक को एक आवेदन पत्र लिख रहे हैं। तो आप जो है अभी लिखेंगे सेवा में आप किसको लेटर लिख रहे हैं वो देखिए। ये स्कूल एप्लीकेशन के लिए आप प्रिंसिपल को लिख रहे हैं। जैसे हम एप्लीकेशन लिखते हैं श्रीमान प्रधानाध्यापक, ठीक है, और कहाँ के हैं वो, ग्लोबल स्कूल के, और एड्रेस क्या है, मेरठ। उसके बाद आप एक लाइन छोड़ेंगे, सेवा में के बाद भी एक लाइन छोड़नी है, एंड उसके बाद एक लाइन छोड़ने के बाद आप दिनांक लिखेंगे, जो भी उस दिन की दिनांक होगी। फिर एक और लाइन छोड़ेंगे, फिर विषय लिखेंगे कि आप क्यों पत्र लिख रहे हैं। अवकाश प्राप्त करने के लिए आपको आवेदन पत्र लिखना है। फिर एक लाइन छोड़ेंगे, फिर महोदय जी लिखेंगे क्योंकि वो मेल हैं। फिर एक लाइन छोड़ेंगे, फिर आपको अपना कंटेंट लिखना है कि विनम्र निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि मैं आपके विद्यालय की क्लास 10वीं की छात्रा हूँ। महोदय, मुझे ये बात बताते हुए खुशी हो रही है कि मेरे चचेरे भाई की शादी तय हो गई है और विवाह इस दिन का है, और मैं अपनी स्टडीज़ पे भी फोकस करूँगी, तो इस तारीख से इस तारीख का मुझे अवकाश लेना है। तो इस तरीके से आप जो है 2-3 पैराग्राफ में अपनी बॉडी लिखेंगे लेटर की, ठीक है। और अतः आपसे निवेदन है कि जो ऊपर दिनांक लिखी हुई है मुझे अवकाश प्रदान करने की कृपा करें। धन्यवाद, आपकी आज्ञाकारी छात्रा। और यहाँ पर आप ABC भी लिख सकते हैं, लेकिन आपका नाम जो है ऑलरेडी लिखा हुआ है क्वेश्चन में, तो आपको वही मेंशन करना है। अगर क्वेश्चन में मेंशन है तो आप मेंशन करेंगे, जैसे कि नाम, निधि, कक्षा, रोल नंबर और दिनांक लिख दिया। लेकिन वहीं अगर आपको कोई ऑर्गेनाइजेशन में, किसी कार्यालय में लिखना है एक पत्र, तो आप कैसे करेंगे। आप गरिमा हैं, XYZ सॉफ्टेक में सीनियर करंट राइटर के रूप में कार्यरत करती हैं। कंपनी पॉलिसी के अनुसार 6 माह का मातृत्व अवकाश की मांग कर रहे हैं आप, और डिपार्टमेंट को आपको पत्र लिखना है, ठीक है। आवश्यक विवरण भी दिया। आपने लिखा सेवा में और फिर एक लाइन छोड़ी। उसके बाद आप किसको लेटर लिख रहे हैं, HR को आप लिख रहे हैं, तो श्रीमान HR, कौन सी कंपनी के HR है, XYZ सॉफ्टेक कंपनी बेंगलोर, और फिर एक लाइन छोड़ेंगे, फिर दिनांक लिखेंगे, फिर एक लाइन छोड़ेंगे, फिर विषय लिखेंगे कि उनको मैटरनिटी लीव चाहिए, यानी कि मातृत्व अवकाश चाहिए, उसके लिए आप पत्र लिख रहे हैं। फिर आपने एक लाइन छोड़ी, फिर महोदय जी लिखा, और उसके बाद जो है आपने कुल 3 पैराग्राफ में अपनी बॉडी लिखी कि मैं आपकी कंपनी में सीनियर करंट राइटर के पद पे हूँ, मुझे आपको ये शुभ सूचना देनी है कि मैं माँ बनने वाली हूँ, शादी के 5 साल बाद पहली संतान को जन्म देने वाली हूँ। इस तरीके से आप जो है अपने पैराग्राफ लिखेंगे, ठीक है, कि आने वाले बच्चे की सेहत का अच्छे से ख्याल रख सकूँ, इसलिए मुझे मातृत्व अवकाश चाहिए। कितने महीने का, 6 महीने का, ठीक है। अपने घर पर आराम करना चाहती हूँ। कंपनी पॉलिसी के आधार पर मैं ये आपको ये पत्र आपको लिख रही हूँ क्योंकि कंपनी की पॉलिसी का ही हिस्सा है, ठीक है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैं आपसे अवकाश मांग रही हूँ। आशा करती हूँ कि आप मेरे इस आवेदन पत्र को स्वीकार करेंगे और मुझे 6 माह, कब से कब तक, जुलाई से दिसंबर तक का मातृत्व अवकाश देने की कृपा करेंगे। धन्यवाद, भवदीय, गरिमा और आपकी डेजिग्नेशन। अब वहीं अगर आप अपनी बहन को पत्र लिख रही हैं तो परीक्षा भवन से ही लिख रहे हैं, ठीक है, तो आपने सेंडर का एड्रेस क्या डाला, परीक्षा भवन ABC, और फिर दिनांक डालेंगे। और यहाँ पर इनफॉर्मल लेटर में या फिर अनौपचारिक पत्रों में इतना ज़्यादा आपको कोई फॉर्मेट नहीं लिखना पड़ता। सेंडर एड्रेस लिखेंगे, उसके बाद एक लाइन छोड़ेंगे, फिर दिनांक लिखेंगे, फिर एक लाइन, फिर संबोधन में आप अपनी बहन को पत्र लिख रहे हो तो प्रिय बहन, और किस लिए लिखना है आपको, योगासन के ऊपर आपको बताना है। तो इन्होंने पूरे 3 पैराग्राफ में अपने लेटर की बॉडी लिखी है, और तुम्हारी बहन आशा, ठीक है। आप जो है अपने मित्र के पिता
के सीमा पर शहीद हो जाने के लिए पत्र लिख रहे हो तो परीक्षा भवन लिख दिया। उसके बाद दिनांक लिखेंगे और अपने प्रिय मित्र रमेश, 3 पैराग्राफ में टोटल जो है आप अपने लेटर लिखेंगे, बॉडी लेटर लिखेंगे और तुम्हारा मित्र रमेश, इस तरीके से जो है आप अपने इनफॉर्मल लेटर लिखेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे जो फॉर्मल लेटर है और इनफॉर्मल लेटर यानी कि औपचारिक और अनौपचारिक पत्र है वो समाप्त होते हैं। ये जो PDF है वो आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पर, इसको एक्सेस कर सकते हैं और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स जो हैं उनको आप गो थ्रू कर सकते हैं। सो आई होप आपको वीडियो और एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छी लगी होगी। सो इफ यू लाइक द वीडियो एंड द एक्सप्लेनेशन देन प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। ऑल्सो फॉलो ऑन ऑल द प्लेटफॉर्म्स। थैंक यू सो मच।